So now let's start Docker file. एक सेकेंड बस. ओके. डॉकर फाइल ये भी ना इमेज को बिल्डअप करने का एक टेक्निक है. कंटेनर्स की इमेज को बनाने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका आपने पहले पढ़ चुके हो आप लोग, जिसको बोलते हैं इम्पेरेटिव तरीका. मैनुअल इमेजेस को बिल्डअप करना आपने सीखा था, याद करो. और अभी अगेन अगेन वी आर लर्निंग हाउ टू बिल्ड इमेजेस यूजिंग डॉकर फाइल. ठीक है. तो कंटेनर्स की लाइफ में इमेज को बनाने के दो तरीके होते हैं. एक होता है मैनुअली. ओके. और एक होता है यूजिंग डॉकर फाइल. डॉकर फाइल दोनों में क्या डिफरेंट है पहले समझते हैं. राइट. थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ एक सेकंड के लिए कि मैनुअली आपने जब इमेज को प्रोविजन किया था तो आपने कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए थे, याद करो. सर आपने किसी रॉ इमेज को पहले यूज किया था. उस रॉ इमेज से आपने किसी कंटेनर्स को डिप्लॉय किया था. फिर कंटेनर में लॉगिन किया. फिर सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स थी ना, उस कमांड को आपने परफॉर्म किया था. और लास्ट में आपने कंटेनर्स को कमिट कर दिया था. तो मेजरली आपने 4 स्टेप परफॉर्म किए थे. और आपने बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव रॉ इमेज. एक हमारे पास रॉ इमेज होगा. और उस रॉ इमेज के ऊपर देन वी विल कमिट सॉफ्टवेयर इमेजेस वाया कमिट कमांड. ठीक है. अब उस प्रोसीजर को थोड़ा सा मैं एनालाइज करूं प्रोडक्शन लेवल से, तो उसमें क्या क्या लूप फॉल्स हैं. जैसे सबसे बड़ा लूप फॉल्स तो ये है उसके अंदर. वॉइस स्लो है. अभी ठीक है. सबसे बड़ा लूप फॉल्स तो ये है कि मैन्युअली वो काम हो रहा है, उसमें एक डॉकर एडमिन टीम को पिक्चर में आपको रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि किसी इमेज को रन करना और फिर उस कंटेनर में लॉगिन करके सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स होती थी उस कमांड को परफॉर्म करना, तो डेफिनेटली एक मैन पावर आपको चाहिए. ठीक है. लेकिन प्रोडक्शन लेवल से मैं अगर मैं सोचता हूँ तो सॉफ्टवेयर टीम सॉफ्टवेयर कितनी बार डेवलप करेगा, कितनी बार सॉफ्टवेयर में चेंज करेगा. राइट. तो क्या एवरी टाइम मुझे डॉकर टीम से बोलना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में वी गॉट सम चेंजेस, अब इस सॉफ्टवेयर को जल्दी से इमेज में दोबारा से इंस्टॉल करके दे दो. राइट. ये प्रैक्टिस कोई भी कंपनी फॉलो करना नहीं चाहता कि सॉफ्टवेयर टीम जब जब सॉफ्टवेयर में चेंज करेगा फिर डॉकर टीम पिक्चर में आएगा, वो नई इमेज कमिट करके देगा, फिर देन वी विल डिप्लॉय न्यू कंटेनर. ओके. उसके बाद एक सेकंड मान भी लिया मैंने ऐसा, सर ये प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं, मेरी कंपनी इस प्रैक्टिस से ओके है. लेकिन उसमें वो मैन पावर की डिपेंडेंसी ज़्यादा है. अगर वो मैन पावर उस सिस्टम में उस दिन अवेलेबल नहीं है ना, जिसके पास ये स्किल्स हैं, हाउ टू बिल्ड जावा इमेजेस, पाइथन इमेजेस, कोई भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इमेज में आपको बना के देना है, वो स्किल्स मेरे पास नहीं है, वो एक टीम मेंबर के पास थे. अब वो एब्सेंस हो गया तो फिर आप क्या करोगे. अगेन आपको एक प्रॉब्लम आ गई, फिर से आपका ऑपरेशन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता. राइट. दूसरा एक टर्म्स होता है मार्केट में, एक टर्म्स बोलते हैं इन इन डेवऑप्स, सीआई. सीआई मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर टीम जब जब कोड में चेंज करे, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंटरवेंशन कम हो जाए, मैन पावर की नीड कम पड़े. लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है. क्यों नहीं हो पा रही है? सॉफ्टवेयर टीम दे मेक द चेंजेस बट नाउ दे आर वेटिंग कि अभी सॉफ्टवेयर टीम अभी डॉकर टीम पिक्चर में आएगा, वो इमेज प्रोविजन करके देगा, देन वी विल मेक अगेन फर्दर चेंजेस. बट वी आर वेटिंग नाउ. क्यों? क्योंकि प्रीवियस चेंजेस की प्रोविजनिंग अभी तक नहीं हो पाई है. तो नाउ वी वांट अचीव सीआई प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ डॉकर टेक्नोलॉजी. वो कब हो पाएगा? जब डॉकर टीम के एब्सेंस में सॉफ्टवेयर की इमेज क्या हो जाए, इन अ सेकंड्स प्रोविजन होना स्टार्ट हो जाए.
ऐसा कब होगा? जब वो मैन पावर क्या करे, वो डॉकर टीम क्या करे, अपने स्किल्स को स्क्रिप्टेड वे में, डिक्लेरेटिव वे में किसी फाइल में नोट करके मुझे दे दे एक बार में, कि जितनी एक्सपेक्टेशन डॉकर टीम से है ना डेवलपर, आप क्या करो, उसको बार बार रीच मत करना। सॉफ्टवेयर इमेज में कैसे पैक होता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्या इमेज में सेटअप करना पड़ता है, वन टाइम मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बना के दे दिया है। अब आप क्या करो, डॉकर फाइल पर काम करो। डॉकर फाइल को बस यू विल ट्रिगर, और ये डॉकर फाइल वही काम करके दे देगा जो एक डॉकर एडमिन से आपकी एक्सपेक्टेशन थी। राइट? सो डॉकर फाइल नथिंग इज, इट्स सिंपल ऑटोमेशन। क्या है? दिस इज द वे टू प्रोविजन images automatically without administrator interaction every time। क्यों? क्योंकि डॉकर फाइल में क्या होता है, डॉकर फाइल कंटेंस, क्या है इसके अंदर, इमेज बिल्डिंग स्टेप। किसी इमेज को बनाने वाले जो स्टेप होते थे, जो स्टेप यू आर एग्जीक्यूटिंग मैन्युअली एवरी टाइम, उस स्टेप को आपने डॉकर फाइल में प्लेस करके एक बार दे दिया, और ऑपरेशन में आपका काम कम हो गया। सॉफ्टवेयर टीम जब जब इमेज की बात करती है, सो डॉकर फाइल उनके पास अवेलेबल रहेगा, डॉकर फाइल को दे विल एग्जीक्यूट, और इमेज प्रिपेयर होके तैयार हो जाएगा। अब एक टर्म्स मैंने अभी आपसे बोला था, सीआई टर्म्स। सीआई टर्म्स का मतलब, डॉकर फाइल के बिना सीआई प्रैक्टिस सम कंटेनर्स की लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जब जब चेंज हो, इन अ सेकेंड्स उसकी नई इमेज बननी चाहिए। दैट इज कॉल्ड सीआई, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस बेसिकली डेवलपर को कब मिल पाएगा, जब डॉकर फाइल आपको प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा। विदाउट डॉकर फाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट बिल्ड ऑटोमेटिकली इनसाइड द इमेज विदाउट मैन पावर। ठीक है? तो डॉकर फाइल बेसिकली नाउ हेयर इट डज द हेल्प डेवलपर। आप एडमिन की आपको नॉलेज नहीं है, तो इस फाइल को आप यूज करो, सॉफ्टवेयर को इमेज में पैक करने की हेल्प ये करके आपको देगा। ओके? तो फाइनली इमेज को बनाने के दो मेथड हैं, मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। ऐसे कभी इमेज बनता नहीं इंडस्ट्री के अंदर, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बट वो तो लर्निंग स्टेज से हमको जानना था कि डॉकर फाइल के बिना भी इमेज में हम चेंज कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। ये मेथड क्या नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है बेसिकली। ओके? राइट। अब पॉइंट ये आता है कि डॉकर फाइल मशीन में कहाँ प्लेस करोगे आप लोग, डॉकर फाइल डॉकर मशीन में कहाँ प्लेस करोगे। तो डॉकर फाइल का कोई प्रीडिफाइंड सिस्टम में पाथ होता नहीं इस तरह से कि डॉकर फाइल ओपीटी फोल्डर में होनी चाहिए या डॉकर फाइल डीटीसी फोल्डर में होना चाहिए, नहीं। कोई भी डेवलपर, कोई भी एडमिन वाला बंदा डॉकर फाइल डॉकर मशीन में से किसी पाथ से आप रन कर सकते हो। ओके? डॉकर होस्ट में किसी भी पाथ में जहां आपको राइट परमिशन है, उस प्लेस से इस फाइल को बना के देन यू कैन एग्जीक्यूट। राइट। सेकंड, डॉकर फाइल का नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए सर? तो डॉकर फाइल का नेम डॉकर फाइल ही होना चाहिए। प्रीवियस वर्जन में तो ऐसा था कि डॉकर का डीवी कैप्स में होना चाहिए, रेस्ट शुड बी इन स्मॉल, और स्टार्टिंग का जो डी कैपिटल है ना, वो कैप्स में होना चाहिए, डॉकर फाइल। राइट। सेकंड, एक पाथ में डॉकर फाइल एक ही बनेगा बस। यहाँ पाथ का मतलब प्रोजेक्ट है, डॉकर फाइल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक प्रोजेक्ट, दैट मीन्स एक डॉकर फाइल। ठीक है? सिंगल डॉकर फाइल। अब पॉइंट आता है
डॉकर फाइल का लैंग्वेज कैसा होगा? तो डॉकर फाइल में बेसिकली कोई स्पेसिफिक सेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, जैसन, यामल नहीं। डॉकर फाइल बेसिकली वर्क्स ऑन पैरामीटर्स एंड वैल्यू। डॉकर फाइल में सिर्फ क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं और पैरामीटर्स का वैल्यू होता है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक सेकंड के लिए कुछ एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल दिखाता हूँ पहले, देन वी विल राइट कस्टम डॉकर फाइल। ओके, तो 2 मिनट के लिए मैं कहाँ गया, गूगल पे गया, और नाउ लेट मी शो यू सम डॉकर फाइल्स कि दिखने में फाइल डॉकर फाइल कैसा होता है पहले, देन वी विल अंडरस्टैंड कि फाइल कैसे डेवलप करते हैं। कोई एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल मैंने ओपन किया, राइट। इस फाइल को पता नहीं किसने डेवलप किया है, इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता, वो अभी आपको फोकस नहीं करना है। सिर्फ ये समझो कि प्रोडक्शन में ये डॉकर फाइल डॉकर टीम ने मुझे क्रिएट करके दे दिया, राइट। इसका बेनिफिट क्या है, जब मैं इस डॉकर फाइल को रन करूंगा ना, तो ये मेरे लिए इमेज बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। तो एक छोटा सा डेमो पहले परफॉर्म कर लेते हैं, फिर डॉकर फाइल राइट करना सीखेंगे हम लोग। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई ना कि डॉकर फाइल लिखने के लिए कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नीड हमको नहीं है। सो डोंट वरी कि मुझे पाइथन आना चाहिए, सेल आना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ की वैल्यू के फॉर्म में डॉकर फाइल लिखी जाती है, राइट। सो नाउ आई एम कंसिडरिंग कि मेरा जो प्रोजेक्ट है कंपनी में, वो इस पाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक डॉकर फाइल प्लेस कर लिया। अगर इस फाइल को मैं हल्का सा एनालाइज करूँ 2 सेकंड के लिए, तो इस फाइल में दो ही चीजें हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है ना, कैप्स लेटर में जो दिख रहा है आप लोगों को, दीज आर कॉल्ड डॉकर फाइल प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। और ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, ये पैरामीटर्स का वैल्यू है। वैल्यू बेसिकली वी विल प्रोवाइड, पैरामीटर आर प्री डिफाइंड, बट वैल्यू आप तब पास कर पाओगे जब पहले आपको पैरामीटर का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। ये मेरे डेवलपर का सोर्स कोड है, लाइक दे आर राइटिंग सम वेबसाइट्स, ओके, दे आर डेवलपिंग सम वेबसाइट्स, बट दे डोंट नो कि ये इंडेक्स पेज को, इस वेबसाइट्स को इमेज में कैसे रन करते हैं, दे डोंट नो। तो मैंने उनसे एक लाइन बोला सिंपल सा, भाई एक काम करना, डेली आके आप लोग एक कमांड रन करना, बस डॉकर बिल्ड इमेज का नाम और डॉकर फाइल का पाथ। तो मेरे एब्सेंस में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलपर दे आर एबल टू बिल्ड इमेजेस थ्रू डॉकर फाइल। समवेयर इसका इसका जो निकला कंक्लूजन कि वी आर ऑप्टिमाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटर जॉब, वी आर ऑप्टिमाइजिंग सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टाइम, राइट। तो ये सब काम आपने ऑप्टिमाइज करके देखा डॉकर फाइल से। अभी 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा बस, और आपका इमेज बन के तैयार हो जाएगी। अब उस इमेज से देन वी कैन डिप्लॉय कंटेनर, ठीक है। अब टोटल चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पैरामीटर मीनिंग्स। एनीबॉडी हु वांट टू राइट डॉकर फाइल, तो पहले पैरामीटर का मीनिंग मालूम होना चाहिए उसको। पैरामीटर एक तो ऑल दे आर प्री डिफाइंड, ठीक है, ये सभी पहले से प्री डिफाइन होते हैं। और इसमें कुछ होते हैं मैंडेटरी पैरामीटर और कुछ होते हैं ऑप्शनल, ठीक है।
ऑप्शनल का मतलब होता है कि डिपेंड करेगा कि वो यूज केस आया तो पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, वरना डॉकर फाइल ऐसा नहीं कि उसके बिना चलेगा नहीं। बट कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं एटलीस्ट यू विल पुट, तो डॉकर फाइल चलेगा, वरना डॉकर फाइल रन नहीं हो सकता। वन बाई वन हम बात करेंगे, देखना। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनका सीक्वेंस मैटर करता है। सर डॉकर फाइल में ये पैरामीटर जो लिखा है आपने, इसका ऑर्डर पहले से प्री डिफाइन होता है कि फ्रॉम पहले आएगा, रन बाद में नहीं आ सकता, या रन से पहले कॉपी नहीं आ सकता, या एक्सपोज ही नीचे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पैरामीटर्स का सीक्वेंस बेसिकली, कुछ पैरामीटर का सीक्वेंस डिपेंड करता है जो आप अपने मन से नहीं लिख सकते। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको वी कैन प्लेस एवरीवेयर, उसका मीनिंग सेम ही काम करेगा। सो डेफिनेटली आई बिलीव कौन सा ऐसा पैरामीटर होता है, राइट। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो सिंगल टाइम ही आएगा, डबल नहीं आ सकता। और कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो ट्वाइस, मोर देन वन, थ्री टाइम, फोर टाइम, सिक्स टाइम वी कैन राइट। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिसको डबल लिखोगे अनकेयरफुली, आई मीन अननेसेसरी राइट करना स्टार्ट कर दोगे तो इमेज का साइज बढ़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमको डॉकर फाइल राइट करते टाइम पर। कौन सी चीज बार बार लिख सकते हैं, लिख भी दिया तो कभी ऐसा ना हो जाए कि साइज इमेज का बढ़ गया, क्योंकि इस इमेज की साइज का भी मैटर करता है इंडस्ट्री के अंदर। बड़ी बड़ी इमेजेस कभी बिल्डअप हम नहीं करते इंडस्ट्री के अंदर। पूछा जाता है इंटरव्यू में आपसे कि एक डॉकर फाइल का साइज, सॉरी एक डॉकर इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसमें डेवलपर ने या तो या एडमिन ने क्या मिस्टेक की होगी मेजरली। तो इसका आंसर भी डॉकर फाइल में लिखा हुआ है। डॉकर फाइल को प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया तो इमेजेस का साइज मैंने देखा है 2 GB 3 GB हो जाता है, जो मात्र 200 MB का होना चाहिए था। 200 MB की इमेज होनी चाहिए थी, बट डॉकर फाइल का नॉलेज ठीक ठाक ना होने की वजह से हमने उसको 3 GB कर दिया, जो कंपनी के लिए हार्मफुल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये होते हैं पैरामीटर्स: फ्रॉम, लेवल, रन, राइट, एड, कॉपी, env, वर्क dir, ओके, वर्क dir, उसके बाद वॉल्यूम, एक्सपोज, यूजर, cmd, एंट्री पॉइंट। क्या क्या? एंट्री पॉइंट और args। ठीक है, तो दीज आर दी मैक्सिमम पैरामीटर्स जिसके थ्रू में कितना भी कॉम्प्लिकेट फाइल डॉकर फाइल होगा वी कैन राइट। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं वन बाई वन इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर बाद में इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा, और लास्ट में सभी पैरामीटर को मैं एक बार में यूज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस से सुनते जाना, ऐसा नहीं कि पढ़ फ्रॉम रहे पूछ रहे हो आप आरजीएस के बारे में ना। तो पहले एक एक करके सबका इंट्रो सुनो प्रॉपर इसके बारे में, फिर लास्ट में मैं एक डॉकर फाइल लिख के दिखाऊंगा जहाँ सभी पैरामीटर को हम लोग एक साथ यूज करेंगे प्रैक्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम के बारे में पहले। फ्रॉम का मतलब होता है दिस प्रोवाइड पेरेंट इमेज नेम या बेस इमेज नेम रेफरेंस। आपको याद होगा जब डॉकर फाइल वी वर बिल्डिंग मैन्युअली, तो मैंने आपसे एक लाइन बोला था कि भाई आपके पास पहले रॉ इमेज होना चाहिए,
एक बेस इमेज होना चाहिए जिस इमेज के अंदर यू विल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ओके, तो डॉकर फाइल भी सेम बात कहता है कि यार अब मैं आपके सॉफ्टवेयर को रेडी करके दूंगा, तो मुझे भी तो बेस इमेज का रेफरेंस चाहिए ना। जब तक आप मुझे ये नहीं बता के दोगे कि किस इमेज में लॉगिन करके ये सॉफ्टवेयर वी वांट इंस्टॉल्ड, तो डॉकर फाइल विदाउट डॉकर फाइल आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जैसे ये डॉकर फाइल जो मैंने आपको लिख के दिखाया अभी, पहले से जो मेरे पास अवेलेबल था, इस डॉकर फाइल में फ्रॉम पैरामीटर मैंने टॉप पे लिखा। टॉप पे क्यों लिखा वो तो बात अभी नहीं है, लेकिन फ्रॉम पैरामीटर के सामने क्या लिखा है मैंने, डॉकर रजिस्ट्री का यूआरएल और इमेज का नाम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर आपने मैन्युअली जब इमेज को बनाया था तो पहले किसी कंटेनर को लॉन्च किया था, फिर उस कंटेनर में लॉगिन करके देन वी स्टार्टेड इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। याद करो। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर भी स्क्रिप्ट लेवल पर भी वो प्रोग्राम यही काम करेगा। इमीडिएटली बैकएंड में आपको मालूम भी नहीं चलेगा ये डॉकर फाइल क्या करेगा, किसी रॉ इमेज को ओपन करेगा और रॉ इमेज में अपना सॉफ्टवेयर कमांड्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा स्टेप बाय स्टेप। तो डॉकर फाइल में फ्रॉम का मतलब होता है किसी डॉकर रजिस्ट्री का यूआरएल या किसी इमेज का नाम जिस इमेज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है सर? सिंटैक्स से पहले ये पैरामीटर, दिस इज द मैंडेटरी पैरामीटर। डॉकर फाइल में विदाउट फ्रॉम देयर इज नो मीनिंग डॉकर फाइल, राइट। ये पैरामीटर डॉकर फाइल में एक से ज्यादा बार आ सकता है। वी कैन राइट मोर देन वन टाइम, बट एक से बार, दो बार आ रहा है अगर, तीन बार आ रहा है फाइल में अगर, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेजिंग बिल्ड, जो अभी का टॉपिक नहीं है। लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको मैं मल्टी स्टेजिंग का मतलब क्या होता है। तो डॉकर फाइल में, एक फाइल में वी कैन बिल्ड मल्टीपल इमेजेस। तो जब एक टॉपिक आगे पढ़ाने वाला मल्टी स्टेज, सर मेरा सॉफ्टवेयर रेडी होना है, बट वो सॉफ्टवेयर ना, प्रोडक्शन की इमेज अलग बनती है सॉफ्टवेयर का, और वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जो चलता है तो उसकी इमेज अलग बनती है। तो सर जी आप एक सॉफ्टवेयर को दो जगह रन करना चाहते हो, तो देयर यू विल राइट टू डॉकर फाइल। यस वी कैन, बट कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी हमको। तो एक ही सॉफ्टवेयर की दो इमेजेस यू वांट टू प्रिपेयर्ड, तो ऐसे केसेस में वी ऑलवेज प्रीफर्ड डॉकर फाइल में मल्टी स्टेजिंग कंसेप्ट, जो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ऐसा मान रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्शन, जो कि ऐसा होता नहीं प्रोडक्शन में। तो सॉफ्टवेयर पहले बिल्ड में होता है, पहले बिल्ड होता है देन डिप्लॉय होता है। तो अभी मैं एक ही बार में एक डॉकर फाइल से एक ही इमेज बनाऊंगा। तो फ्रॉम पैरामीटर ओनली वी विल प्लेस वन टाइम, नॉट मोर देन वन टाइम। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है सर? इसका सिंटैक्स होगा किसी रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल और इमेज का नाम, या तो, या डायरेक्टली काफी लोग सिर्फ इमेज का नाम ही प्लेस कर देते हैं बस डॉकर फाइल में। सर मैंने इसको ऐसे लिखा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि सेंटोस की इमेज डॉकर होस्ट में पहले से अवेलेबल होगा और उस इमेज को डॉकर फाइल चलाएगा और आगे वाले स्टेप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और डॉकर डॉट आईओ देने से बेनिफिट क्या है सर? डॉकर डॉट आईओ देने से बेनिफिट ये हो गया कि डॉकर होस्ट में अगर इमेज अवेलेबल ना हो तो डॉकर डॉट आईओ पे जाना और वहां से सेंटो 7 की इमेज को पुल कर लेना। दैट मीन्स डॉकर फाइल इमेज को भी पुल कर सकता है। अपनी जो जो पेरेंट इमेज है वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है अगर, तो उसको डॉकर रजिस्ट्री में से पुल कर सकता है। ठीक है, सो दे आर टू वे। आप कंप्लीट डॉकर रजिस्ट्री के साथ में इमेज का नाम दे सकते हो। अगर आपको मालूम है कि इमेज पहले से वी हैव अवेलेबल, तो डायरेक्टली आप सिर्फ इमेज का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ओके, मोर देन वन टाइम अभी आगे करके देखेंगे इसको हम लोग। सेकंड पैरामीटर, लेवल। नाम ही इसका लेवल है। लेवल का मतलब क्या होता है? आईटी में लेवल का मतलब होता है
किसी रिसोर्स को कोई एडिशनल आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन देना। जैसे मेरा नाम राम है, ठीक है, बट मैंने बोला आई एम इंस्ट्रक्टर फॉर रेड हैट, तो इंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड रेड हैट, ये मेरा एक लेवल है, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी, यू कैन फिल्टर मी बिहाफ ऑफ लेबल। तो लेवल से क्या हो रहा है? लेवल से बेसिकली मेरे बारे में कुछ आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है बस। सेम जब इमेज को प्रोविजन करके मैंने इंडस्ट्री में दे दिया, मैंने कंपनी लीव कर दिया, तो अगला यूजर बेसिकली उस इमेज को रन किए बिना भी ही वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन कि इस इमेज को किसने बनाया, क्यों बनाया, इसमें क्या सॉफ्टवेयर डाला गया। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड थ्रू लेवल। ओके, ये लेवल इमेज के फाइल सिस्टम को ना तो ग्रो करेगा ना कम करेगा। दिस इज काइंड ऑफ मेटा डेटा, दिस इज लाइक केवी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि लेवल देने से इमेज का साइज बढ़ जाएगा, ऐसा मत बोलना कभी भी। सही, लेवल एक्चुअल में हमें हमको विजिबल कहाँ होता है, लेकिन पॉइंट ये आता है पहले तो। अभी तक आपने जितनी इमेजेस को डॉकर हब से पुल किया ना, आपको मालूम भी नहीं है डॉकर कम्युनिटी ने भी आपको लेवल इंजेक्ट करके दिया हुआ है। देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, बट मैंने इस इमेज में लेवल कीवर्ड यूज नहीं किया। दैट मीन्स ये बात प्रूफ हो गई कि लेवल इज नॉट मैंडेटरी कीवर्ड, इट्स ऑप्शनल। यू वांट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो यू कैन पुट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। डॉकर फाइल फिर भी रन हो सकता है। ओके, तो एक सेकंड के लिए मैंने क्या किया, एक सेकंड के लिए मैंने किसी एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल को देखा। जैसे मैंने डॉकर हब से एक इमेज को पुल किया nginx, एंड आई वांट टू नो कि इस इमेज को जब डॉकर हब ने प्रिपेयर किया होगा, डॉकर कम्युनिटी ने, तो व्हाट लेवल दे हैव इंजेक्टेड। तो वी हैव कमांड डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, और इमेज का नाम। उस कमांड से हम किसी इमेज के बारे में वो आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डॉकर इमेज इंस्पेक्ट और इमेज का नाम। तो टॉप टॉप पे एक रिपोर्ट आएगा, देखो स्क्रीन पे, स्टार्टिंग में जाओ, तो डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन में लेवल होना चाहिए। देखो, बता रहा है ये, दिस इमेज बेसिकली गिवन बाय डॉकर कम्युनिटी, डॉकर इसका मेंटेनर है, और ये एक इसका मेल आईडी है। लाइक इफ यू हैव एनी कंसर्न, तो बता रहे इस मेल आईडी पे आप केस रेज कर सकते हो इस इमेज के बारे में, राइट। सर डॉकर, इसकी जो डॉकर फाइल होगी वो, उसमें आप ये चीज़ दिखा सकते हो आप, डेफिनेटली हर कम्युनिटी जितना इमेज आपको पब्लिश करके देता है मार्केट में, सभी इमेजेस के रेस्पेक्टिव डॉकर फाइल भी पब्लिश करके देता है। डॉकर डॉट हब पे चलो, देखो डॉकर हब पे जाओगे अगर आप लोग, तो डॉकर हब पे जाने के बाद मैंने nginx की इमेज की डॉकर फाइल देखा, अगर ये nginx सॉफ्टवेयर के वर्जन अवेलेबल हैं। सो बेसिकली नाउ आई वांट टू रीड nginx 1.25.5 वर्जन डॉकर फाइल। इस वर्जन का डॉकर फाइल डेवलप कैसे हुआ है वो लिंक मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस वर्जन पर क्लिक किया, ये देखो, ये एक्चुअल में इस फाइल में ये लेवल डबल कोट्स में डाल के दिया गया है। यही इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो रही है, वो इंस्पेक्ट कमांड से आपको दिख रही है बस, राइट।
this provide extra identical information, जिसमें you can pass author name, ठीक है, मेंटेनर नेम, कोई ईमेल आईडी, ओके। लेवल हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इससे, क्योंकि ये इमेज के साइज को ग्रो नहीं करता, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है आपका कौन सा, ये था लेवल फ्रॉम। अब बात करेंगे क्या, रन पैरामीटर। रन का मतलब होता है दिस बेसिकली एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर बिल्ड या इंस्टॉलेशन रिलेटेड कमांड्स। नाम ही क्या है इसका, रन करना। रन का मतलब होता है, रन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इंस्ट्रक्शंस यू आर पुटिंग, यू आर रन मैनुअली, आप वो इंस्ट्रक्शंस मुझे हैंड ओवर कर दो। मेरा काम क्या है, किसी इमेज में लॉगिन करना और आपकी इंस्ट्रक्शंस को आपके एब्सेंस में परफॉर्म करके आ जाना, और लास्ट में कंटिन्यूअस को कमिट करके आपको दे देना। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होगा, एक सैंपल दिखाता हूं पहले मैं आपको एक बार। ये डॉकर फाइल का सैंपल जो था मेरे पास, इसमें देखना एक बार, रन कमांड का नाम, एक कमांड, दूसरी कमांड, फिर पॉइंट ये आता है सर, ये कमांड हु विल प्रोवाइड। अब ये कमांड डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यू आर इंस्टॉलिंग इनसाइड द इमेज, व्हाट सॉफ्टवेयर यू आर बिल्डिंग। ओके, तो मेरे पास कुछ रियल टाइम की फाइल्स, डॉकर फाइल अवेलेबल हैं, जावा सॉफ्टवेयर, डॉट नेट, पाइथन, ठीक है, वो फाइल मैं आपको दे दूंगा। बट ये नॉलेज आपको कंपनी देगी, कौन सा सॉफ्टवेयर दे आर बिल्डिंग इनसाइड द इमेज, और वो सॉफ्टवेयर इमेज में इंस्टॉल कैसे होता है पहले, कंटेनर लाइफ से पहले, वो कमांड वो कम्युनिटी आपको देगा, ठीक है। अब ये कमांड आपको याद नहीं करना है, सैड कमांड क्या होता है, बड़े यम कमांड, इको कमांड, ये माना, आप ऐसा मानना कि कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले कुछ स्टेप होते हैं, ओके, वो स्टेप मुझे इमेज में परफॉर्म कराने पड़ेंगे बस। ये वही स्टेप हैं जो मैं भी आज से पहले परफॉर्म कर रहा था मैनुअली इनसाइड द इमेज या बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आपने रन पैरामीटर को 3 टाइम यूज किया है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन था क्या, रन पैरामीटर एक से ज्यादा बार आ सकता है, दिख तो ऐसा ही रहा है ना अभी आपको। रन पैरामीटर ये मल्टीपल टाइम आ सकता है, ठीक है, इट कैन राइट मल्टीपल टाइम बट नॉट रिकमेंडेड। क्या नहीं है ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बिकॉज इट ग्रो इमेज साइज, ट्राई टू बेसिकली। तो सर इसका अल्टरनेटिव क्या है फिर, तो काफी लोग पहले तो ये फाइट करते हैं कि यार डॉकर फाइल में रन पैरामीटर मल्टीपल टाइम लिखने से इमेज का साइज क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो साइज बोलना ठीक नहीं है, यहां बोलना चाहिए इट एक्सटेंड, इट इंक्रीज इमेज कमिट लेयर, ऐसा आपको बोलना चाहिए। तो डेफिनेटली कमिट लेयर बढ़ेंगी तो इमेज का साइज अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो काफी लोग करते क्या है, इसका मैं आंसर दूंगा आपको अभी, ऐसा क्यों होता है, ये इमेज लेयर इंक्रीज क्यों होती हैं, अभी मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल बात करूंगा। लेकिन अल्टरनेटिवली दूसरा वे क्या है सर, वी डू नॉट वांट टू राइट मल्टीपल टाइम रन पैरामीटर। तो रन कहता है कि मेरे अंदर टेक्निक है, वी कैन यूज एन परसेंटेज, क्या बोलते हैं इसको, एन परसेंटेज। तो एक ही रन पैरामीटर इट कैन ट्रिगर मोर देन वन कमांड्स।
तो ऑल कमांड्स के बीच में यू हैव टू यूज n% पैरामीटर। तो n% बेसिकली ये सेपरेट कर रहा है इस कमांड को, पहली कमांड को और दूसरी कमांड को। अगर कमांड बहुत ज्यादा लेंदी हो रही है ना, तो वी कैन यूज हियर बैकस्लैश। बैकस्लैश का मतलब होता है कंटिन्यूटी, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है ब्रेक करना। तो इसका मतलब है कि कमांड खत्म नहीं हुआ अभी तक, कमांड आगे चल रहा है। सेकंड कमांड क्या है मेरे पास? ओके, ये रन पैरामीटर मैंने यहां से निकाल दिया और यहां भी मैंने क्या किया, n% दे दिया। ओके, तो ऑल ओवर अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी कमांड्स आर एग्जीक्यूटिंग इन बैकएंड, तो आप क्या बोलोगे? एक कमांड ये चल रहा है पूरा, एक कमांड ये चलेगा, देन n% आ गया, दैट मीन्स इट कंसिडरिंग थर्ड कमांड और इट कंसिडरिंग फोर्थ कमांड। तो सर वी आर पुटिंग 4 टाइम रन पैरामीटर इंस्टीड, नाउ एक ही रन से क्या हो गया, ये तो आपने इसको स्मार्ट कर दिया फाइल को। बट क्वेश्चन आता है ऐसा किया क्यों आपने? इससे, इसको इस वे में लिखने से और उस वे में लिखने से बेनिफिट क्या है? तो इस बात को समझना है। तो थोड़ा सा मैं अब आपको ओवरले फाइल सिस्टम पे फिर से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये आपको बंदा पक्की बात है फंसाएगा कि डॉकर फाइल में रन पैरामीटर मल्टीपल टाइम लिख भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। होता क्या है, मैं एक सेकंड के लिए किसी नए फोल्डर में जाके एक डॉकर फाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, सेंटोस की इमेज है, सबसे पहला कमांड चले राइट। तो बेसिकली इस डॉकर फाइल में क्या हो रहा है, इस डॉकर फाइल से वी आर एग्जीक्यूटिंग 3 स्टेप। कि किसी सेंटोस की इमेज को खोलना, उसमें एक फोल्डर बिल्डअप करके आना उस इमेज के अंदर, नई इमेज के अंदर, उस नई इमेज में एक फाइल बिल्डअप करना, उस एक नई इमेज में एक हाई नाम का एक कंटेंट फाइल में राइट कर देना। तो मेजरली 3 स्टेप आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है, पता है डॉकर फाइल में एवरी रन पैरामीटर इट क्रिएटेड, इट क्रिएट सेपरेट कमिट लेयर। कमिट क्या होता है, होपफुली आपको मालूम होगा, जब किसी इमेज में वी मेक द चेंज और उस चेंजेस को वी वांट परसिस्टेंट इनसाइड द इमेज। तो मैंने आपसे एक लाइन बोला था कि जब तक किसी कंटेनर को आप कमिट नहीं करोगे, वो चेंजेस आपको इमेज में परसिस्टेंट नहीं मिलेगा। बट कमिट का मतलब क्या था? कमिट में लेयर के, एक लेयर थी उसके ऊपर एक नया लेयर बन गया था, फिर उसके ऊपर एक नया लेयर बन रहा था। जितनी बार यू आर कमिटिंग कंटेनर, सो एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग ओवरले लेयर्स, कमिट लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। और बाद में दे बिकम पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सेम डॉकर फाइल कहता है कि रन पैरामीटर whenever it make change, तो every run parameter it consider one commit। सर कैसे प्रूफ हो रहा है बैकएंड में? देखो, पहले इस मशीन में से मैंने क्या किया, आई एम डिलीटिंग ऑल दी इमेजेस और ओवरले लेयर्स, डॉकर इमेज prune, right, I have lost all the images, और all the volumes and all the containers। ठीक है, ओके। सो अभी कुछ बिल्डिंग कैसे और बना हुआ है, इस बिल्डिंग कैसे का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना नहीं है। एक कमांड मैंने परफॉर्म किया, डॉकर बिल्ड prune -a, डॉकर बिल्डर prune,
तो मेरे मशीन में कुछ पता नहीं बैकएंड में कंटेनर का कैसे था, वो भी टर्मिनेट हो गया। ये कैसे होता क्या, ये भी आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फाइनली डॉकर ओवरले फाइल सिस्टम हैज completely blank, there is no volume, there is no container, no images। और ओवरले फाइल सिस्टम कंप्लीटली क्या हो गया आपका, फ्री हो गया। इफ आई चेक कि मेरा डॉक्यूमेंट डॉकर कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, ओपीटी के अंदर। तो ओपीटी के डॉकर में गया जब मैं, तो ओवरले लेयर में कोई भी पाथ, कोई भी इमेज कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग डॉकर फाइल, जिसमें एक इमेज सेंटोस का होगा, सेंटोस की इमेज का लेयर अलग बनेगा। और सर आपने बोला है कि जितने स्टेप परफॉर्म करोगे रन से, रन हर चेंजेस को नई लेयर में कमिट करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। डॉकर बिल्ड कमांड चलाया मैंने क्या देखा, आई एम क्रिएटिंग टेस्ट इमेज यूजिंग द डॉकर फाइल, टीम टैग, नई इमेज बना दो टेस्ट नाम से। तो पहले ही इट पुलिंग सेंटोस 7 इमेज, क्योंकि हमारे फाइल सिस्टम में सेंटोस नहीं है। नाउ 1/4 का मतलब है इट स्टार्टेड, पहले इसने पहले स्टेप को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, यानी सेंटोस की इमेज को लोड करना स्टार्ट कर दिया है, पहला स्टेप। अब नीचे वाले 3 स्टेप को परफॉर्म करेगा, देखना क्या होता है। इस आउटपुट को थोड़ा ठीक समझते हैं हम लोग। हाँ, डॉट का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। डॉकर फाइल का मैंने रेफरेंस बार बार दिया नहीं है कमांड में ना, तो डॉट का मतलब डॉकर फाइल ऑटोमेटिकली करंट फोल्डर में अवेलेबल है, उसको अपना पढ़ रहा है ये। तो बोल रहा है कि यस, दूसरे स्टेप में ये करके आ गया हूँ, तीसरे स्टेप में ये काम किया है मैंने, और फोर्थ स्टेप में ये काम कर दिया, ठीक है। तो एक बात मैंने क्या देखा बैकएंड में, और मैं बैकएंड में जाने से पहले कमांड चला रहा हूँ, उस कमांड पे आप ध्यान मत देना अभी, ठीक है। बिल्डर प्रून, बिल्डर प्रून क्या होता है आपको मालूम नहीं है, तो मैं इस कमांड को बार बार रन करने वाला हूँ कुछ टाइम तक, समझ आना, कुछ प्रूफ करना है आगे, इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग एक इमेज सेंटोस का है, सेंटोस की इमेज लेयर अपना अलग बनेगा, और एक इमेज आपने अभी बनाया है सेंटोस के ऊपर, अपाचे का इमेज। तो आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर है, देयर विल बी एटलीस्ट 2 इमेज लेयर सर। एक इमेज नया बना है, और एक इमेज सेंटोस 7 का पुल हुआ होगा बैकएंड में। जब मैं ओवरले 2 में गया, जब मैं ओवरले 2 में गया, तो मैंने क्या देखा, एक सेकंड बस। ओपीटी डॉकर, सॉरी मुझे बैरले में नहीं जाना है, ओपीटी डॉकर ओवरले 2। मैं क्या देख रहा हूँ, वो गलत पाथ में चला गया था मैं, वहां तो काफी लेयर्स आ रही थी, वो मेरा पाथ नहीं था एक्चुअल में ना, मेरा पाथ है ओपीडी डॉकर, क्योंकि डॉकर जो इंस्टॉल हुआ है इस पाथ में हुआ अभी रिसेंटली। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 1 2 3 4, पहले तो क्वेश्चन निकल के आता है कि सर, जब आपने ओवरले फाइल सिस्टम समझाया था तो आपने ऐसा बोला था कि हर इमेज का एक ओवरले होता है। तो अभी हमारे पास 2 ही इमेज है ओनली डॉकर, एक सेंटोस की इमेज जो आपने पुल किया है, और आपने एक नया इमेज बनाया इसके ऊपर। तो यहाँ पर 2 इमेज क्यों नहीं है। तो नाउ यू आर गेटिंग माई आंसर, कि एक इमेज बनाया गया, एक इमेज के रेस्पेक्टिव 3 कमिट आईडी क्यों बने, क्योंकि यू क्रिएटेड डॉकर फाइल इन रॉन्ग वे। रन पैरामीटर का आपको मीनिंग नहीं पता था, तो आपने क्या कर लिया,
इससे डेफिनेटली कंटेनर्स की इमेज में परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आएगी। जितनी ज़्यादा इमेज की लेयर बनती हैं, इमेज का साइज, ठीक है। 3 पैरामीटर क्या हो गए, राइट। एक क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे काफी लोगों ने स्टार्टिंग में कि यार आप किसी एक इमेज को पुल करते हो डॉकर हब से, उस इमेज के साथ में नंबर ऑफ लेयर पुल क्यों होती है? उसका भी यही आंसर है। कहीं ना कहीं डॉकर फाइल में, जब उस फाइल में, उस इमेज में कोई बार बार चेंज आया होगा फ्यूचर में, तो दे कमिटेड, या उसकी जो डॉकर फाइल राइट किया होगा किसी ने गलती से, तो सेवरल टाइम रन पैरामीटर को यूज किया होगा। तो दैट इज वाई एक इमेज के अंदर मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं। ओके, अब मैंने क्या देखा, जब मैं इस इमेज को लॉस कर दे रहा हूँ सिस्टम में से दोबारा से, मैंने उस अपाचे इमेज को लॉस कर दिया, क्या नाम है उसका, टेस्ट, ठीक है। मैंने इस मशीन में से आई मीन सभी इमेज को लॉस कर दिया, ऑल इमेजेस, ओके। ठीक है, वो पीटी डॉकर में गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऑल इमेज वी हैव लॉस्ट। फिर से मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसको ऑल कमांड्स इफ आई एग्जीक्यूट थ्रू वन रन पैरामीटर, ओके, तो मैंने क्या नोटिस किया, नाउ इट कंसिडरिंग कि इस डॉकर फाइल में ओनली 2 स्टेप प्लेस्ड हैं, यानी पहले स्टेप 4 प्लेस थे, अभी स्टेप 2 कैसे हो गए, क्योंकि आपने डॉकर फाइल को ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा अभी, हाउ मेनी लेयर्स विल प्लेस्ड, तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि एक सेंटोस का लेयर बनेगा और एक सेंटोस के साथ में जो नई इमेज बना रहे हो आप नीचे रन रन पैरामीटर से, उसका एक लेयर अलग बनेगा, ठीक है। टू बाई टू का मीन्स क्या है, पहला स्टेप इमेज पुल करना था, दूसरा स्टेप रन पैरामीटर परफॉर्म करना था। वो वाले टू में जाने से पहले कमांड मैंने परफॉर्म कर दिया, डॉकर बिल्डर प्रून, इस कमांड पे भी ध्यान मत देना आप लोग। अभी आंसर मिला कि सर नंबर ऑफ लेयर्स नाउ हैज डिक्रीज, ओके। तो पहले कहानी स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि रन पैरामीटर डॉकर फाइल में सेवरल टाइम वी कैन प्लेस, बट नॉट गुड प्रैक्टिस इट इंक्रीज योर इमेज कमिट लेयर्स, वो मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। जिसका अल्टरनेटिव वे क्या है फिर, अल्टरनेटिव वे ये कहता है कि रन के सामने कमांड लिखते जाओ और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी कमांड्स होती हैं उसको n% से आप ऐसे यूज करते जाओ, ठीक है। कमांड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो बैकस्लैश, फिर से n%, कमांड 4, फिर से n%, कमांड 5, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ओके। मिला आपको आंसर। अब एक नया पॉइंट निकल के आ गया, क्या, कि इस प्रैक्टिकल को आपने जब जब समझाया है ना, तो आपने बैकएंड में बिल्ड कैसे कंसेप्ट पे काम किया है, और मेरी कंपनी में मैंने देखा है डॉकर फाइल्स की वजह से ऐसा बोला जाता है कि हमारे डॉकर होस्ट का स्पेस फुल हो गया, और हम लोग करते क्या है, बिल्ड कैसे को डिलीट करते हैं बार बार। ये बिल्ड कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 3 पैरामीटर वी हैव कंप्लीटेड, फोर्थ पैरामीटर
आगे पढ़ाऊंगा, बट पहले उससे पहले एक टॉपिक सुनो जल्दी से। इसके अंदर टॉपिक आ रहा है बिल्ड कैसे क्या होता है, डॉकर फाइल में बिल्ड कैसे का क्या रोल है। देखो, डॉकर फाइल कहता है, ये डॉकर फाइल है, सर गलती से डॉकर फाइल को मैंने दोबारा रन कर दिया फिर से। पूछे आपसे इंटरव्यू में कि एक डॉकर फाइल वी हैव एग्जीक्यूटेड, और बाय मिस्टेक वो सेम डॉकर फाइल फिर से रन कर दिया, तो क्या डॉकर फाइल दोबारा से सभी स्टेप परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने एक डॉकर फाइल बनाया, ठीक है, 1 सेकंड के लिए पहले मैंने इस मशीन में से दोबारा से फिर क्या किया, सभी इमेजेस को लॉस कर दिया, और 1 सेकंड के लिए ठीक है, अब आई डोंट हैव एनी इमेजेस, और ओवरले में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से एक बार। मैंने कंपनी में क्या किया, एक डॉकर फाइल चलाया, इस डॉकर फाइल को सॉफ्टवेयर को इमेज में पैक करने में कम से कम लगा 20 मिनट। ऐसा होता है, 20-22 22 22 मिनट डॉकर फाइल चलता है इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, सो दे टेक सम टाइम, ठीक है। ये फाइल बिल्डअप, डॉकर फाइल चलना स्टार्ट हो गया, ये फाइल अभी इनिशियली पहली बार वी आर एग्जीक्यूटिंग। तो जब तक ये चल रहा है मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब इसी डॉकर फाइल को दोबारा से इफ आई एग्जीक्यूट, तो ये डॉकर फाइल दोबारा नई लेयर बिल्डअप करेगा सर, क्या नई इमेज कमिट करेगा, नहीं। किसी डॉकर फाइल को आप ट्वाइस थ्राइस नंबर टाइम चलाते हो तो डॉकर फाइल दोबारा से नई इमेज बिल्डअप नहीं करता। क्यों नहीं करता, इमेज बन के तैयार हो गया, इसी डॉकर फाइल को मैंने फिर से रन कर दिया दोबारा से, इसी डॉकर फाइल को मैंने फिर से रन कर दिया, तो ये डॉकर फाइल दोबारा से क्या नई इमेज बनाएगा सर, नहीं बनाने वाला। क्या बोल रहा है देखो, जितनी बार डॉकर फाइल को मैं चला रहा हूं, 3 बार चलाया, दैट मीन्स आर यू एक्सपेक्टिंग 3 इमेज, बट इमेज ओनली 1। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि डॉकर फाइल को जब वी आर एग्जीक्यूटिंग सेवरल टाइम बट वो फिर से इमेज बिल्डअप नहीं करता, तो बैकएंड में हाउ लाइक हु इज टेक केयरिंग कि इमेज ऑलरेडी हैज बिल्ड, दोबारा गलती से इमेज को ओवरराइट मत कर देना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिल्ड कैसे। होता क्या है, डॉकर फाइल कहता है कि जब मैं चलता हूं पहली बार, तो मेरा पहला स्टेप जब चला होगा ना, तो उसका बिल्ड कैसे रेफरेंस बन जाता बैकएंड में, ओवरले टू फोल्डर में। इट आल्सो हैज क्रिएटेड सम बिल्डिंग कैसे आईडी। कैश आईडी में क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, डेटा का चेकसम होता है। जो डेटा पहले से कमिटेड है दोबारा कमिट नहीं करूंगा, जो इमेज पहले बन चुकी है दोबारा नहीं बनूंगा। ये कंसेप्ट बेसिकली कौन देता है, जब मैंने डॉकर सिस्टम डीएफ कमांड चलाया, ये 4 लेयर जो आपको दिखा रहा है, दीज आर 4 लेयर, इसको बोलते हैं बिल्ड कैसे लेयर। ये भी कहाँ बनती हैं, बट इसका साइज 78 बाइट है। नई इमेज जो बनी है वो 203 MB की है, और इसका जो कैसे बना है वो 78 बाइट का बना है। इसका मतलब इस कैसे में डेटा नहीं है, डेटा अबाउट डेटा है, जिसके थ्रू डॉकर फाइल में इंटेलिजेंसी आती है कि ये इमेज पहले से प्रिपेयर हो चुकी है, दोबारा प्रिपेयर नहीं करना है। सर ये कैसे कहाँ बनता है, ये कैसे भी कहाँ बनता है, ओवरले 2 में बनता है। अब फिर पॉइंट आता है कि इस डॉकर फाइल में मैंने गलती से एक स्टेप और ऐड कर दिया तो क्या होगा। इस डॉकर फाइल के अंदर गया और मैंने नीचे एक स्टेप और ऐड कर दिया, टच
फिर मैंने क्या देखा, अब एक बात बोल रहा है कि भाई देख, वो जो पहली इमेज है ना, उसका दूसरा स्टेप मैंने परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म किया है मैंने, थर्ड स्टेप। सर किसी डॉकर फाइल में इफ वी मेक एनी चेंजेस, तो क्या इट इट टेक्स सेम टाइम? क्या ये पूरे स्टेप को दोबारा परफॉर्म करता है? नहीं परफॉर्म करता। लाइक वेन एवर यू मेक द चेंज, ओनली दैट स्टेप विल रन, पुराने स्टेप को रन नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिल्ड कैसे। मिलता है यार आपको आंसर बातों का मेरी का? ये पूरी फाइल, ये डॉकर फाइल ने प्रीवियस स्टेप परफॉर्म नहीं किया। कैस्ट का मतलब है कि ये डॉकर फाइल का पुराना स्टेप परफॉर्म था ऑलरेडी, नया स्टेप परफॉर्म किया है, तो अगेन इट कमिटेड न्यू इमेज। लेकिन मैंने क्या देखा, इस बार इमेज बना तो है, बट इमेज को बनने में उतना टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि सम स्टेप ऑलरेडी हैव एग्जीक्यूटेड। ओके, तो उसका रेफरेंस उठा लिया कैसे से, और जो नया स्टेप आपने ऐड किया इमेज के अंदर, डॉकर फाइल के अंदर, उस स्टेप को इमेज में बिल्ड करके नाउ इट कमिटेड न्यू कमिट आईडी। तो सर प्रोडक्शन में अब मैं इस इमेज को यूज करूंगा कि इस इमेज को यूज करूंगा? सो डेफिनेटली अब इस इमेज को आप क्यों यूज करोगे? क्योंकि इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो आप लोगों ने डॉकर फाइल में को चेंज किया, देन यू री एग्जीक्यूटेड फाइल, और एक नई इमेज बन के तैयार हो गई। यानी पुराने वर्जन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसकी डॉकर फाइल को आपने मॉडिफाई किया था। आर यू गेटिंग? पुराने वर्जन में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो आपने डॉकर फाइल को मॉडिफाई किया था, तो एक नई इमेज बन के तैयार हो गई। सर पुरानी इमेज को क्या करूंगा मैं? अब इट डिपेंड अप टू यू, इस इमेज को रखना है तो रखो। सर नहीं, पुराना वर्जन भी चाहिए मुझे, वो काम का था, तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज नहीं करना तो इसको डिलीट कर दो। तो थोड़ा वेट करो, इसके बारे में बात करूंगा। राइट। सर मैंने अगर ये चेंज यहां किया होता तो क्या होता? अभी तो मैंने चेंज बॉटम में किया डॉकर फाइल के अंदर, वो चेंज मैंने बीच में कर दिया। तो डॉकर फाइल कहता है कि जहां चेंज करोगे उसके बाद वाले सभी स्टेप को दोबारा परफॉर्म करूंगा। फिर ये मैटर नहीं करता कि ये स्टेप पहले से परफॉर्म हो चुका है। क्या बोला मैंने? ये स्टेप ऑलरेडी इवन हैज एग्जीक्यूटेड। अगर ये चेंज आपने ऊपर किया होता, तो डॉकर फाइल इस स्टेप को भी दोबारा से नई कमिट आईडी परफॉर्म करता, क्योंकि ऊपर वाली आईडी चेंज होगी तो नीचे के सभी स्टेप को दोबारा परफॉर्म करेगा, सॉफ्टवेयर को दोबारा से नीचे से रिबिल्ड करेगा फिर से, क्योंकि उसने माना है कि ऊपर चेंज आया है, इसका मतलब पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से रिबिल्ड होना चाहिए। तो डॉकर फाइल में इंटरव्यू पूछा जाता है कि किसी एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल में वी ऑलवेज मेक एनी चेंज बॉटम ऑफ द फाइल, जिससे वो फाइल दोबारा से रिबिल्ड होने में टाइम ना ले। कभी बीच में कोई नया स्टेप प्लेस नहीं करते, हमेशा नीचे भी प्रीफर्ड। ये आंसर मैंने आपको दे दिया। राइट। सर फिर से डॉकर फाइल चलाया तो क्या होगा अभी? अब कुछ नहीं होने वाला, क्यों? कि मैंने फाइल में चेंज ही नहीं किया, और पहले से सब कुछ बिल्ड कैसे में क्या है, स्टोर्ड है। तो बता रहा कि सभी स्टेप कैसे से उठा लिया मैंने, नई इमेज मैंने प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब प्रोडक्शन में बिल्ड कैसे का ये तो सुना फायदा, कि फायदा यार ये तो हमारी डॉकर फाइल का रन टाइम बचाता है। दोबारा से डॉकर फाइल में एक चेंज किया छोटा सा, दोबारा से टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, बिल्ड कैसे से डॉकर फाइल रेफरेंस उठा लेता है। ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक नहीं, इसकी लिमिटेशन कहाँ प्रॉब्लम कर सकती है, देखो। पहला केस, सर डेवलपर डेवलपर को सेम सॉफ्टवेयर दोबारा से ही बिल्ड करना स्टार्टिंग से, कोई हल्का चेंज नहीं हुआ है, पूरा सॉफ्टवेयर वी वांट रेडी अगेन इनसाइड द इमेज फ्रॉम द स्क्रैच। और आपका जो बिल्डर है, जो आपका कैसे बिल्डर है ना, वो दोबारा से मेरे नए स्टेप को परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, वो बार बार बोल रहा है कि इमेज ऑलरेडी है प्रिपेयर्ड। बट नहीं, मुझे पुराना डॉकर फाइल फिर से रन करना है यार।
तो जब भी आपको लगे कि डॉकर फाइल में जो सॉफ्टवेयर बना वो कंप्लीटली काफी फंडामेंटल चेंज हुए सोर्स कोड में, ये नई इमेज कोई काम की नहीं है, दोबारा से मुझे फिर से सॉफ्टवेयर वी वांट टू रेडी फ्रॉम द स्क्रैच, जब तक तुम अपने बिल्डर कैसे को सिस्टम में से हटाओगे नहीं, डॉकर बिल्डर, डॉकर बिल्डर प्रून, डॉकर बिल्डर प्रून, इट टर्मिनेट अनयूज्ड कैसे। अनयूज का मतलब कि वो इमेजेस बन के तैयार हो गई थी, वी हैव ट्रांसफर, अब वो बेकार में सिस्टम में से स्पेस कंज्यूम कर रहा है हमारा, वो कैसे हमारे काम का भी नहीं है यार वो तो। एक होता है ऑल टाइप कैसे, सर मुझे सभी कैसे को डिलीट करना सिस्टम में से, क्योंकि कुछ डॉकर फाइल आई वांट री एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो बिल्ड कैसे उस इमेज को बनने दे नहीं रहा है। तो माइनस ए से मैंने क्या किया, आई एम डिलीटिंग ऑल द बिल्ड कैसे। जैसे ही मैंने बिल्ड कैसे हटाया तो बोल रहा साहब साहब कि इतना लेयर था बैकएंड में, 81 बाइट का स्पेस था, ये स्पेस कंज्यूम बाई बिल्ड कैसे हिस्ट्री, इट हैज बीन लॉस्ट नाउ। तो डॉकर सिस्टम डीएफ कमांड चलाओ आप लोग, तो यहाँ से बिल्ड कैसे क्या हो गया, चला गया। इवन डॉकर फाइल हमारे पास, डॉकर इमेज ऑलरेडी हैज प्रिपेयर्ड है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि इमेज होने के बाद भी दोबारा से अगर मैं डॉकर फाइल रन करने गया तो फिर से क्या देख रहा हूं मैं, अगेन इट स्टार्ट बिल्ड डॉकर इमेज फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगेन इट विल टेक कंप्लीट टाइम। अब यहां पर कैस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अब एक नई इमेज क्या हो गई है, ठीक है। तो ये निकला कंक्लूजन कि बिल्ड कैसे डॉकर फाइल बनाता है अपना डेटा रेफरेंस लेने के लिए, और बिल्ड कैसे को हमको हटाना पड़ता है इंडस्ट्री में कब, जब हमको लगता है कि डॉकर फाइल हमें फिर से इमेज बना के दे दे, पुरानी इमेज काम की नहीं है, वो पुराना रेफरेंस ये पिक ना करे, नई इमेज बना के दे प्रॉपरली, तो फिर आपको बिल्ड कैसे को डिलीट करना पड़ता है डॉकर बिल्डर प्रून कमांड से, राइट। अब एक टर्म्स निकल के आता है इसी चीज में, आगे थोड़ा सा और चलता हूं मैं। एक टर्म्स बोलते हैं कंपनी के अंदर, सर हमको ना कुछ इमेजेस को लॉस करना पड़ता है, जिस इमेज को बोलते हैं डेंगल इमेजेस। क्या बोलते हैं, डैंगलिंग इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम रन पैरामीटर, रन को समझा, फिर हमने समझा कमिट लेयर कैसे बिल्डअप होती हैं, फिर हमने समझा कि कमिट लेयर बार बार बिल्डअप क्यों नहीं होती, उसके पीछे कैसे का रोल क्या आता है। अब उसी टॉपिक में एक टर्म से निकल के आ रहा है डेंगल इमेजेस। डेंगल का मतलब होता है कि कोई सॉफ्टवेयर पहली बार बना, उसमें कुछ मिस्टेक थी, कुछ लूप फॉल्स थे, दोबारा से उस इमेज को फिर से बनाया गया, तो पुरानी इमेज जो थी इट हैज बीन डेंगल। डेंगल अब तुम्हारे केस में पता कौन सा है, ये सभी इमेजेस आपकी डेंगल हो गई, क्यों, क्योंकि इस इमेजेस की डॉकर फाइल को तुमने दोबारा से री एग्जीक्यूट किया है बार बार, सेम इमेज का वर्जन दोबारा आ गया लेटेस्ट, पहले जो लेटेस्ट था ना वो बेकार था, अब जो लेटेस्ट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैट इज ओके वर्जन, प्रीवियस वर्जन नाउ हैज बीन डेंगल। तो प्रोडक्शन में जिस इमेज के सामने नन लिखा रहा होता है, नन, इस इमेज को बोलते हैं डेंगल इमेजेस। अब डेंगल इमेज को प्रोडक्शन में बेसिकली हम डिलीट ही कर देते हैं, यूज करना है तो वी हैव द ऑप्शन, वरना एक कमांड चला दें डॉकर, डॉकर इमेज प्रून, डॉकर इमेज प्रून और डॉकर बिल्डर प्रून में फर्क होता है। डॉकर बिल्डर प्रून का मतलब होता है इट डिलीट, एक सेकेंड कमांड को पढ़ो पहले, दिस विल रिमूव ऑल द डेंगल इमेजेस। जैसे इंटरफेस किया मैंने, यस किया, तो मेरे मशीन में से क्या हो गया, मैंने क्या देखा, अभी तो 3 बाइट की थी वो, बट प्रोडक्शन में 4-4 GB की डेंगल इमेज बन जाती हैं।
और डॉकर मशीन का स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है बैकएंड से। वेयर इज माई इमेजेस, दे हैज बीन डिलीटेड, क्योंकि वो डैंगल इमेजेस थी। डॉकर इमेज प्रून, ये कमांड क्या करेगा, ये आपके मशीन में से सभी डैंगल इमेजेस को लॉस कर देगा। बिल्ड कैसे, डॉकर बिल्डर प्रून, ये क्या करेगा, अनयूज्ड कैसे को लॉस करेगा। एक होता है यूज कैसे, एक अनयूज्ड कैसे, ठीक है। और डॉकर बिल्डर प्रून -a करोगे, ऑल कैश डे, चाहे यूज्ड में है चाहे अनयूज्ड में है, ठीक है। ऐसे ही एक डॉकर इमेज प्रून -a कमांड होती है, एक ओनली प्रून होती है बस। -a का मतलब होगा, -a का मतलब होता है ऑल इमेजेस डैंगल हो प्लस इमेजेस जो सिस्टम में अनयूज्ड हैं। जैसे काफी टाइम क्या होता है, इमेजेस वी हैव प्रिपेयर्ड, कंटेनर्स वी हैव लॉन्च, टेस्टिंग हैज डन। अब अननेसेसरी कंटेनर्स काम का नहीं है, शट डाउन हो गया है, इमेज सिस्टम में अवेलेबल है आज भी, वो इमेज मेरे काम की भी नहीं है यार, वो किसी कंटेनर से एसोसिएट भी नहीं है, उसका बोलते हैं अनयूज इमेजेस। तो डॉकर इमेज प्रून -a बेसिकली इट डज टू थिंग्स, ये डैंगल इमेज को हटा देगा, डैंगल मतलब विच आर नॉट विद एनी टैग्ड, जो किसी नाम से अभी टैग सिस्टम में टैग नहीं है, उसको डैंगल बोलते हैं। या उस इमेज का एक नया वर्जन मार्केट में आ चुका है, अब पुराना वर्जन एक्सपायर हो गया है, दैट हैज बीन बिकम डैंगल। या वो इमेज सिस्टम में काम में थी, अब काम खत्म हो गया है, डॉकर सिस्टम में इमेज अवेलेबल है, काम की नहीं है, दैट दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड इमेजेस। ओके सर, डैंगल इमेज को वापस कभी यूज करना पड़ा तो क्या तरीका है। जैसे मैंने मशीन में से कैसे हटा दिया डॉकर बिल्डर प्रून से, और फिर से डॉकर फाइल चलाया, जब सेम नाम की इमेज दोबारा बनाओगे तो इस नाम से अगर पहले से इमेज सिस्टम में रहा तो पुराना इमेज बिकम डैंगल इमेज। टेस्ट इमेज ऑलरेडी वी हैव, दोबारा से वी आर रिबिल्डिंग इमेज विद टेस्ट नेम, तो सीधी सी बात है, पुरानी इमेज क्या बनेगी आपकी, फिर पुरानी इमेज आपकी नन हो जाएगी, नन नन, उसको डैंगल बोलते हैं हम लोग। बट क्या बोल रहा है कि डॉकर फाइल चल नहीं पा रहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई डॉकर फाइल में। मेरा नेट चला गया क्या, इमेज पुल नहीं हो पा रही। कुछ इंटरनेट का ही प्रॉब्लम हुआ था अचानक से। हाँ अभी होपफुली इस इमेज को प्रॉपर पुल कर रहा है दोबारा से, सेंटो 7 को। राइट, सो प्रीवियस इमेज नाउ इट बिकम डैंगल। अब इस डैंगल को यूज करना है फ्यूचर में, तो क्या करोगे तुम, डॉकर टैग इमेज का आईडी, और इसको पुराने नाम से आप टैग कर लो कि ये इसका पुराना वर्जन है V1। अब आपने प्रून कमांड चला भी दिया ना, तो कोई फायदा नहीं है। अभी आप डॉकर इमेज प्रून कमांड रन करने जाओगे, ये डैंगलिंग इमेज को लॉस करेगा, कोई इमेज लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डैंगल इमेज अब है ही नहीं, मेरे पास इमेज सभी क्या है, सॉरी यार, मेरे पास ऑल इमेज आर रेगुलर इमेजेस, ये सब क्या है, दीज आर द रेगुलर इमेजेस। तो टैग कमांड से क्या सीखा आपने, टैग कमांड से उस डैंगल इमेज को जो अनयूज में थी, उस इमेज को आपने एक लॉजिकल नाम दे दिया, तो इन्वेंटरी में इमेज का नाम आना स्टार्ट हो गया, टेस्ट V1। होपफुली, तो फाइनली टॉपिक वाज डॉकर फाइल। डॉकर फाइल से थोड़ा सा हम लोग ऐसे चले थे, वी स्टार्टेड फ्रॉम क्या होता है, लेवल क्या होता है, रन क्या होता है, लेयर इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज करने का तरीका क्या है, और डॉकर फाइल के पीछे बिल्ड कैसे का क्या रोल है,
और नई इमेज बनती है तो डेंगल इमेज किसको बोलते हैं? This has been completed. Now we will cover rest parameter, add, copy, env, work dir. ठीक है, बोलने के लिए टाइम कम है मेरे पास, फिर भी मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ बोलने के लिए जल्दी से, ठीक है, बट रिलेवेंट बात पूछना, वरना मैं आपका माइक यहाँ से म्यूट कर दूंगा, तो उसको नेगेटिव मत लेना आप लोग। हाँ तुषार बोलो। हाँ, यस राम जी, सी थिंग इज दैट ये जब भी आप बिल्ड कमांड यूज कर रहे थे, राइट, डॉकर बिल्ड -t, तो इन दैट -t denotes what basically? It टैग। is tag. It is a tag, so it is basically you're giving name to the image, right? हम्म You're building the image, so you're giving name to the image. हम्म, अच्छा, now thing is that ये आप जब भी कमिट मतलब हम आपने बोला था कि रन जब भी हम लोग यूज करते हैं डॉकर फाइल के अंदर, राइट, सो इट मेक कमिट्स अ पर्टिकुलर कमिट आईडी आता है, राइट, इट कमिट्स दोस चेंजेस और उसके से कमिट आईडी इज क्रिएटेड, करेक्ट, इनसाइड दैट ओवरले पाथ दैट यू हैव शोन। तो फ्रॉम के लिए भी वो चीज लागू होती है, लाइक आप फ्रॉम जब इमेज, बिकॉज आप जैसे 4 आ रहे थे, राइट, आप फ्रॉम और अगर आप 3 पहले रन किए तो 4 हाँ आ तो रहे थे, फ्रॉम में एक इमेज का नाम यूज किया मैंने, करेक्ट, तो वो तो इमेज जब पुल, उसका भी एक वो इमेज जब कमिट पुल आईडी होगा तो उसका बनता भी आईडी बनेगा, राइट? हाँ उसका भी एक कमिट आईडी बनता ही है। राइट। मतलब ओके, सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ चेंज बाय डॉकर, तो वो कमिट आईडी क्रिएट कर रहा है उसका, राइट। अच्छा, और इसमें एक चीज और था, ये जो आप बता रहे थे मल्टी स्टेज बिल्ड का, राइट, तो अभी ये कुछ नहीं मल्टी बताया, स्टेज अभी बिल्ड, कुछ नहीं नहीं बताया, नहीं जो चल रहा है वो पूछो। नहीं नहीं, मैं खाली पूछ रहा था उसका यूज केस अगर क्या होगा, मतलब अब वो आप किस सेंस बताया में नहीं ना, पढ़ाया नहीं अभी तो मैंने अच्छा, वो। जब आप बताओगे तब बोलोगे, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक सो कोई बात फिलहाल नहीं। दीपेंद्र बोलो। सर एक तो यही था जो अभी तुषार ने पूछा कि अगर मतलब हमारे एक ही वेरिएबल के लिए ही कमिट लेयर क्रिएट हो रही है, जैसे रन के लिए, या सभी के लिए आप क्रिएट देखो, होती है? राइट, डॉकर फाइल में सिर्फ 3 पैरामीटर होते हैं बस, जो नई लेयर बिल्डअप करते हैं बॉस। कौन कौन से? रन, ऐड और कॉपी सिर्फ, ठीक है। रन पैरामीटर, ओ फ्रॉम पैरामीटर तो ब्राउजर किसी इमेज को पुल कर रहा है, तो इमेज की लेयर तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले बन चुकी है, वो नई, जी भाई ने बोला कि क्या वो नई लेयर बिल्डअप करता है? नई बिल्डअप नहीं करता है वो तो यार, वो तो किसी इमेज को पुल करके प्लेस कर देता है, उसके रेस्पेक्टिव लेयर बनती है, जी ठीक है। तो वो नई लेयर नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, वो डॉकर इमेज के साथ में लेयर आई थी बस। ओके, जी। तो डॉकर अच्छा फाइल सर, में बाकी पैरामीटर्स दे डू नॉट क्रिएट एनी लेयर, only 3 parameter only create overlay layers separately if we write multiple time. ओके, अब बाकी लेयर क्यों नहीं बिल्डअप करते, उसका आंसर मैं टाइम दूंगा आप लोग, आगे बोलो। ओके। मैं सर ये करते जैसे आपने डॉकर बिल्ड कमांड से जो आपने इमेज क्रिएट करी डॉकर फाइल से, तो अगर हम जैसे आप बार बार आप टेस्ट नाम से ही दे रहे थे, तो इन केस अगर हम टेस्ट नाम को हटाते हैं, मतलब इफ यू गिव सम मदर नेम, तो सर उस केस में तो न्यू इमेज डेंगल नहीं क्रिएट हो बनेगी। जाएगी ना? हाँ डेंगल नहीं डेंगल बनेगी, नहीं, हाँ। बट इमेज नया क्रिएट हो नाम, जाएगी। नया नाम क्यों दोगे? जब इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर जिस नाम से अनाउंस होना है, हम्म। तो आप अपने हाँ लिए मतलब, अच्छी गलत कर हाँ रहे हो हाँ, ना। मैं लॉजिकल, हाँ हाँ, नहीं वो लॉजिकली गलत है, ठीक है सर। हम्म, जब सॉफ्टवेयर वी आर प्रिपेयरिंग अपाचे और यू आर गिविंग एनी डेडिकेट नेम सेपरेटली, तो अभी वो जी ठीक है, बट इंडस्ट्री लेवल से बहुत गलत है वो। जी सर, ओके। अनुपम। सर जी, जैसे अभी तो हम डॉकर रजिस्ट्री से निकाल रहे हैं ना, बाकी जैसे अदर से भी निकालते हैं, तो उसका कैसे कैसे हम रजिस्ट्री का वो नेम कर सकते हैं ना डिफरेंट, डॉकर या हब, फ्रॉम docker.io जहाँ लिखा है वहां पे अपना कंपनी का जो रजिस्ट्री होगा उसका पाथ दे दो, या उसका? पहले इमेज को पुल करके सिस्टम में रख लो डॉकर कमांड से, डॉकर पुल कमांड से, अच्छा, और ऐसे भी फिर रख सिंपल सकते हैं। सा रजिस्ट्री का नाम ना देके सिर्फ इमेज का नाम प्लेस कर दो। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो होपफुली सर आपको सर ये टैग समझ में, इमेज कैसे हटाते हैं? क्या बोला आपने? टैग इमेजेस कैसे हटाते हैं? टैग इमेज को हटाना डॉकर आरएमआई और इमेज का नाम, हट गया ये तो। फिर अब ये तो क्लास 1 का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, ओके सर। थैंक यू। तो मैं क्लास को पहले ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, ये आपका पार्ट 1